गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.6 प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा भाग। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के समीकरण को कैसे रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं और उनका हल कैसे ज्ञात किया जाता है, आज के इस सवाल में हम सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2। फिर दूसरा जो समीकरण दिया है 6/x ऋण 1 और ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1। तो इस समीकरण को सबसे पहले रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद हम इनका हल ज्ञात करेंगे। इस समीकरण को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 कोष्टक के अंदर 1, क्योंकि 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम कोष्टक के अंदर 1 लिख सकते हैं। और बटे x ऋण 1 है तो x ऋण 1 ये कोष्टक में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे धन, देखो यहाँ पे ऊपर 1 है तो 1 को भी बाहर करेंगे और अंदर भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो ऊपर 1 ही आएगा अंश में। और बटे क्या दिया है, y ऋण 2, तो y ऋण 2 कोष्टक बंद और बराबर 2 है तो बराबर 2, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे पे क्या दिया है, देखिए 6/x ऋण 1, तो हम 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं और कोष्टक के अंदर क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 6 का गुणा 1 के साथ होगा तो 6 एकम 6 हो जाएगा ऊपर। और बटे क्या दिया है, x ऋण 1, तो x ऋण 1 और कोष्टक बंद कर लेते हैं, फिर ऋण है तो ऋण। उसके बाद देख सकते हो ऊपर कितना है, 3 है, 3/y ऋण 2 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3, और ऊपर हम लिख देंगे 1, क्योंकि 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और बटे क्या दिया है, y ऋण 2 है तो y ऋण 2 कोष्टक बंद, फिर बराबर क्या दिया है 1 है तो 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, मानते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं 1/x ऋण 1 बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा 1/y ऋण 2 बराबर हम मान लेते हैं कितना, y। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये 5 है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, कोष्टक क्या दिया है 1/x ऋण 1, तो देख सकते हो हम क्या माने हैं, 1/x ऋण 1 बराबर x माने हैं तो उसके स्थान पे हो जाएगा x, फिर कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद, फिर धन है तो धन, फिर 1 है तो 1। उसके बाद कोष्टक के अंदर क्या दिया है 1/y ऋण 2, तो 1/y ऋण 2 बराबर क्या माने हैं, y माने, तो उसके स्थान पे 1/y ऋण 2 के स्थान पे y हो जाएगा। कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद, बराबर कितना दिया है 2 है तो 2। इसके बाद नीचे में क्या है 6 है तो 6। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1/ क्या है x ऋण 1 है, तो 1/x ऋण 1 बराबर क्या माने हैं हम, x माने हैं, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर 1/x ऋण 1 के स्थान पे x हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, 3 है तो 3। फिर यहाँ पे दिया है 1/y ऋण 2, तो 1/y ऋण 2 बराबर क्या है, y है, तो यहाँ कोष्टक पे हो जाएगा क्या, y। इसके बाद बराबर यहाँ पे 1 है तो बराबर 1। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 5 गुणित x है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5 का गुणा x के साथ होगा तो, और धन है तो धन, 1 गुणित y है तो 1 का गुणा y के साथ होगा तो 1y हो जाएगा, फिर बराबर 2 है तो बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे 6 गुणित x है तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा x के साथ होगा तो 6x, फिर ऋण है तो ऋण, 3 गुणित y तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, बराबर 1 है तो बराबर 1। ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है। इन समीकरणों को हम, इस तरह के समीकरणों को हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इन समीकरणों का हमें हल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप विलोपन विधि पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें ये x या y पद किसी एक पद को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे कि ऊपर दिया है 5x तो नीचे भी 5x होना चाहिए, तो यहाँ पर 6x है, तो दोनों पद यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 के बराबर नहीं है, तो इन पदों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर जो दिया है 5x, इसका गुणा हम कर देंगे यहाँ पर 5 का गुणा, x का गुणांक जो है क्या 5 है, उस 5 को हम यहाँ लिख लिए, इस 5 का गुणा ये समीकरण नंबर 2 में होगा सभी पदों के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या 6x, तो ये 6 का गुणा समीकरण नंबर किस में होगा, 1 में होगा सभी पदों के साथ। तो क्या हो जाएगा, जो x पद है बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 का गुणा होगा 5x के साथ, कौन 6 का, ये वाली 6 का, तो कितना हो जाएगा 5 25 और 5 6 30 हो जाएगा। साथ में x है तो x, फिर धन है तो धन, फिर 6 का गुणा किसके साथ होगा, 1y के साथ, तो 6 एकम
6y है तो y फिर बराबर 2 का गुणा होगा किसके साथ, 6 के साथ, है ना, इस 2 का, एक y के साथ तो हो गया 6 गुणा, अब ये 2 के साथ होगा 6 गुणा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये 5 का गुणा सबसे पहले ये 6x के साथ होगा, तो 6 पंच 6 30, x है तो x, फिर ऋण है तो ऋण, अब ये 3y का गुणा 5 के साथ होगा, तो 3 पछे 15, y है तो y और बराबर है तो बराबर, फिर 5 गुणा इस 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो x वाले पद हैं दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ऊपर भी 30x नीचे भी 30x। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इनको हम चिन्ह चेंज करके घटा देते हैं, तो घटा लीजिए, सबसे पहले चिन्ह चेंज होगा, तो ऊपर प्लस का 30x है तो नीचे हम माइनस का 30x करेंगे, ऊपर धन का 6y है तो 15 को भी हम धन का 6y कर लेते हैं, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर, ऊपर 12 जो प्लस में है तो उसको हम माइनस में कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए 30x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, अब यहाँ पे 6y और 15y आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों धन में कर लिए हैं इसलिए, तो ये हो जाएगा 21, y है तो y, फिर बराबर है तो बराबर, अब 12 ऋण 5 है यानी कि 12 में 5 घटेगा तो बचेगा कितना, 7, इस तरह से 21y बराबर 7 आ गया। हमें y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 बटे ये वाली जो 21 है y के गुणांक में, ये 21 ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 21। अब यहाँ से क्या होगा, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 का दूनिया कितने बार पढ़े हैं, तो 7 आया है एक बार, इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि 7 का दूनिया हम एक बार पढ़े हैं इसलिए 1 लिख दिए, ठीक है। अब 7 का दूनिया कितने बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, यहाँ पे देख सकते हो 21 आ रहा है तो 21 को काट दीजिए। 7 का दूनिया कितने बार पढ़ने पे 21 आया है, तो 3 बार, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं, है ना। 7 का दूनिया हम 3 बार पढ़े हैं तो 21 आया है, इसलिए 21 को काट दिए, और कितने बार पढ़े हैं 7 का दूनिया 3 बार, इसलिए 3 लिखे हैं। तो इस तरह से मेरे प्रिय छात्रों y बराबर कितना आ गया, देख सकते हो अब 1/3 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3, ये हो गया आपका y का मान। अब ये y का मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर मैं लिख भी लिया हूँ कि y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए अब समीकरण नंबर 1 क्या है देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 ये है, क्या है, 5x धन 1y बराबर 2, ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 को, क्या है समीकरण नंबर 1, 5x धन 1y बराबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर y के स्थान पे y का मान रखेंगे, तो ये 5x है तो 5x धन 1 है तो 1, फिर y देख सकते हो तो y का मान आया है 1/3, तो इसके स्थान पे हम 1/3 लिखेंगे, बराबर 2 है तो 2। अब यहाँ से क्या होगा, 5x है तो 5x धन 1 गुणित 1/3 है, तो 1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो धन 1 एकम 1/3 है तो 3, फिर बराबर क्या दिया है 2 है तो 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर लेंगे हम, ठीक है, तो लिख लेना पक्षांतरण करने पर, तो क्या हो जाएगा, 5x है तो 5x, फिर बराबर है तो बराबर, और 2 है तो 2, उसके बाद यहाँ पे धन का 1/3 है तो ये हो जाएगा ऋण का 1/3, ऋण 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, पक्षांतरण हुआ है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 का बटे कुछ नहीं तो उसका बटे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x है तो 5x बराबर, अब त्रियक गुणा हो जाएगा, यानी इस तरह की गुणा, क्रॉस गुणा, देख सकते हो, तो यहाँ नीचे 3 दिया है तो 3 का गुणा ये ऊपर 2 के साथ हो जाएगा, कैसे समझा रहा हूँ, ये 3 का गुणा इस 2 के साथ होगा, इसलिए यहाँ पे 3 और ये 2 लिखा हूँ, समझ गए। फिर यहाँ पे देखो नीचे इस तरह 1 है इस साइड और ऊपर भी 1 है, तो 1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, यानी कि इस 1 का गुणा इस 1 के साथ हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। तो सबसे पहले 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस 1 का गुणा इस 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, देखो बीच में ऋण दिया है, ये आप देख सकते हो बीच में ऋण है, तो ऋण 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर नीचे का गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 का गुणा 3 के साथ, तो इस तरह से ये 3 का गुणा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, बटे 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको कहते हैं हम क्रॉस गुणा या त्रिक गुणा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 5x है तो 5x बराबर, यहाँ पे दिया है 6 ऋण 1, तो 6 में 1 घटाओ कितना बचेगा, 5/3 है तो बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत बारीकी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, हम स्पीड नहीं जा रहे हैं क्योंकि पूरी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसीलिए। अब यहाँ से x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, देख सकते हो आप, 5/3 है तो 5/3, और उसके साथ यहाँ पे देखो ये जो 5 है x के साथ गुणांक के रूप में है, तो यहाँ पे आएगा ये बटे के रूप में, तो यही
वाला 5 आ गया ये बटे में, 5/3 का बटे 5, कौन वाला 5, ये वाली 5। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ गया हो। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर देखिए 3/5 है, तो सॉरी 5/3 है ना, 5/3 है, तो 5/3, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, बटे 5 दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 5 का बटे हम मान लेंगे 1, ठीक है, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणित में हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 1 दिया है सबसे लास्ट में, देख सकते हो ये 1 है, ये दिया है 1, ये सबसे सबका बटे लास्ट में 1 जो दिया है, ये वाली 1, ठीक है। ये 1 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि गुणक रूप में बदल रहे हैं। तो अभी बटे के रूप में है, भाग के रूप में है, तो उसको गुणक रूप में बदलेंगे तो ये जो लास्ट में 1 है ये ऊपर चला जाएगा, और बटे ये वाली 5, कौन सी वाली, ये वाली 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 1/5 हो गया, जबकि यहाँ पे क्या था 5/1 था, तो ये गुणा में चेंज किए तो 1/5 हो गया। और पहले से यहाँ पे 5/3 है, तो देख सकते हो x बराबर 5/3। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस तरह से 5 का दोनों एक एक बार पढ़े हैं, तो दोनों 5 कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, 1 आ गया ऊपर, और गुणित 1 तो है ही, तो 1, और बटे यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे भी कटा है तो ये वाला 1 है, ये 1, तो इसी 1 को लिखते हैं गुणक के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखो 1 गुणित 1 तो 1 एकम 1, और बटे क्या हो जाएगा 3 गुणित 1 तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। इस तरह से जो x का मान आया है, क्या आया है, 1/3 आया है। और आप देख सकते हो y का मान भी 1/3 आया है, ये है ना, ठीक है, y का मान भी 1/3 और x का मान भी 1/3 आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 1/3, क्योंकि x का मान भी 1/3 आया है, तथा y का मान क्या आया है, y बराबर भी 1/3 आया है ना। तो यहाँ पे हम y बराबर भी 1/3 लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा क्या चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हम यहाँ पर 1/x ऋण 1 बराबर क्या माने हैं, x माने हैं, तथा 1/y ऋण 2 बराबर y माने हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या माने हैं, 1/x ऋण 1 बराबर x माने थे, है ना, तथा 1/y ऋण 2 बराबर क्या माने थे, y माने थे, जब सवाल हल कर रहे थे स्टार्टिंग में, है ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 1/x ऋण 1 है तो x ऋण 1, और बराबर x है तो x का जो मान आया है उसको रखेंगे, तो x बराबर आया है क्या, 1/3, तो ये x के स्थान पे 1/3, फिर यहाँ पे तथा दिया है तो हम लिखेंगे तथा 1/ क्या है, y ऋण 2, तो y ऋण 2 बराबर y दिया है, तो y का मान भी आया है 1/3, तो y इस y के स्थान पे 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी त्रियक गुणा यानी तिरछा गुणा होगा। ठीक है, तो ये 3 का गुणा होगा 1 के साथ सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा 3, फिर x का गुणा होगा ये ऊपर वाली 1 के साथ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो बीच में यहाँ बराबर दिया है तो बराबर x एकम x हो जाएगा। उसके बाद ये ऋण 1 का गुणा भी इस ऊपर वाले 1 के साथ होगा, तो ऋण 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तथा है तो तथा ये 3 का गुणा भी 1 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये 1 का गुणा सबसे पहले किसके साथ होगा, y के साथ, तो देखो दोनों के बीच में बराबर है तो बराबर y एकम y। उसके बाद ये ऋण 2 का गुणा भी किसके साथ होगा, ऊपर वाली 1 के साथ होगा, तो ऋण 2 एकम 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 3 बराबर x ऋण 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 1 बराबर 3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 3 बराबर x ऋण 1 है तो x ऋण 1 बराबर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लिए हैं। अब तथा करके लिखेंगे, देखो यहाँ पे 3 बराबर y ऋण 2 है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, y ऋण 2 बराबर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर लिखा हुआ है, तो हम y ऋण 2 बराबर 3 लिख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, हमें यहाँ x का मान चाहिए तो पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो x ऋण 1 था तो ऋण 1 जो है अब बराबर किस साइड आएगा, तो ये धन का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तथा y यहाँ पे पक्षांतर होगा तो y बराबर पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद ये ऋण 2 है तो इसको बराबर किस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा धन का 2। तो इस तरह से x बराबर क्या आ जाएगा, 3 धन 1 तो आ जाएगा 4, ये हो गया आपका x का मान। और यहाँ पे तथा y बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन 2,
बराबर 5। तो ये हो गया आपका y का मान। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके आंसर, x बराबर 4 और y बराबर 5। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है। अगर आपको यह सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।